हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में सेकेंड सेमेस्टर के साइंस में आज मैं आपको पाचन तंत्र और दांत के बारे में आपसे बात करूंगा। तो जैसे आप सभी जानते हैं, इसके पहले पाचन टॉपिक पूरा हो चुका है। भोजन का पाचन क्या है कि किस तरह से जटिल भोजन हमारे शरीर में जब हम जो ग्रहण करते हैं वो सरल एवं अवशोषण अवस्था में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और वहाँ पर हमने जाना था कि मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है। लगभग 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है और उससे जुड़ी हुई विभिन्न पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। तो आज जो है आपके सामने पूरा पाचन तंत्र का, मानव पाचन तंत्र का फिगर आपके सामने है और देख सकते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में क्या क्या भाग सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले मुख होता है, जहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद एक लंबी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मुख से, जैसे पाचन की प्रक्रिया बताया था कि मुख में दांतों के चबाने से और लाल ग्रंथियों की क्रिया करने से भोजन का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, बोलस। तो बोलस जो होता है, जो फिसलनदार हो जाता है, ग्रास नली यानी ओएसोफेगस के माध्यम से हमारे आमाशय में, यानी कि आमाशय में यानी कि स्टमक में पहुंच जाता है। आमाशय इन द सेंस स्टमक में, इसका मैंने नाम नहीं लिखा था। भोजन हमारे आमाशय में पहुंच जाता है और इस प्रकार से यह भोजन जो आमाशय में आता है, देखिए इसके अंदर फोल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो आमाशय की भित्तियां अंदर से बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड होती हैं। वहाँ पर भी आपका भोजन जो है लगातार भ्रामक कुंचन गतियों के कारण एकदम पिस कर पतला पेस्ट लाइक हो जाता है और फिर उसके बाद भोजन हमारा ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत के। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जैसे तीनों भाग जो है आपके ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है और बाकी उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, बड़ी आंत के पार्ट है। तो इंग्लिश वर्जन लिख दे रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से छोटी आंत में मुख्यतः 3 भाग होता है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। उसको ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम कहा जाता है। इसी प्रकार से बड़ी आंत में हमारा 3 भाग होता है। यहाँ पर आपका छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, उस भाग को उंडुक या सीकम कहते हैं। और उसके बाद ऊपर चौड़ी होकर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, कॉलन का 3 पोर्शन हो जाता है, जिसको बृहदांत्र कहते हैं। और फाइनली थोड़ा सा बड़ी होके, चौड़ी होके मलाशय या रेक्टम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आखिर में इसमें गुदा या एनस नामक छिद्र होता है, जिसके माध्यम से अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप मानव पाचन तंत्र में देख रहे हैं कि भोजन जो मुख से चबाने के बाद आता है आमाशय। तो जो हमारा जो मुख से ग्रास नली होती है, अब जैसे आपने बताया कि 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है, इसमें जो ग्रास नली होती है करीब 25-30 सेंटीमीटर होती है और आमाशय करीब 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। ये आपका करीब आधा मीटर लंबाई का आहार नाल हो गया। इसके बाद हमारी छोटी आंत लगभग 6 मीटर होती है और छोटी आंत इसलिए कहते हैं इसको 6 मीटर होने लंबाई में काफ़ी अधिक होने के बाद भी इसको हम छोटी आंत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चौड़ाई कम होती है और एक लंबाई में ज़्यादा होती है, स्पेस कम लेता है, जगह कम घेरता है, तो देखने में छोटा एरिया लिए रहती है। दैट्स वाई इसको हम छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि ये लगभग 6 मीटर होती है। इसके ऑपोजिट लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है वो लगभग 2 से 2.5 मीटर होती है। तो उसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसलिए बृहदांत्र कहते हैं। लंबी आंत नहीं कहते, बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत या बृहदांत्र। लार्ज इंटेस्टाइन, लॉन्ग भी नहीं कह रहे हैं, तो कोई बहुत गलत शब्द ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो चौड़ाई में कम है लेकिन लंबाई में काफ़ी अधिक है, स्मॉल एरिया कवर करता है, छोटी आंत जगह कवर करता है, इसलिए उसको छोटी आंत कह देते हैं। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में भले कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में होती है, डेट्स वाई वो काफ़ी लंबा एरिया कवर करते हैं, इसलिए उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हो गया, करीब 25 से 30 सेंटीमीटर ग्रास नली होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर आपका आमाशय या स्टमक होता है। ये मिलकर कितना हो गया, करीब
फिर छोटी दांत का जो तीनों पोर्शन ब्रैडी, मध्य दांत और शेष दांत मिलकर कुल मिला के 5 से 6 मीटर होता है। तो ये हो गया 5.5 मीटर। और बड़ी दांत जो लार्ज इंटेस्टाइन कुंडुक, बृहदांत और मलाशय मिलकर करीब 2 से 2.5 मीटर होता है। तो करीब 8-9 मीटर ये लंबा आहार नाल होता है। इसी आमाशय के साथ साथ हमारा यकृत भी जुड़ा होता है। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि होती है हमारी, जिसमें बाइल बनता है, पित्त का निर्माण होता है। और जो बाइल बनता रहता है वो आकर आपके इसी पित्ताशय में संचित होता है। जब भोजन आपके ग्रहणी में पहुंचता है तो पित्ताशय में संचित पित्त एक साथ जो है हार्मोन के प्रभाव से, इसका नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सीसी के शॉर्ट में कहते हैं उसको। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की उपस्थिति में ये जो है इसमें संकुचन होता है और पूरा का पूरा जो पित्ताशय में पित्त भरा होता है वो आकर यहाँ भोजन जो आ रहा है उसके साथ मिलके, जैसे आपको बताया था पहले भी, अम्लीय यहाँ रहता है HCl की वजह से अम्लीय भोजन यहाँ क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। साथ साथ इसी समय यहाँ अग्न्याशय जो ग्लैंड होती है, पैंक्रियास होती है, इसलिए पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इसका डाइजेस्टिव जूस जो होता है यहाँ पर ग्रहणी में रिलीज हो जाता है। तो यकृत आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लगभग 1.5 kg की होती है। जब अगर आपसे बात किया जाए सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या होती है तो आपका आंसर होगा यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है तो आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है मरण्य में, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। दोनों का अंतर है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि या सबसे बड़ी बॉडी की ग्रंथि उसका नाम है यकृत या लिवर। इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया और कि हमारा पाचन तंत्र किन भागों से मिलकर बना होता है, कौन सा भाग कितना बड़ा होता है। और इसके पहले तो पाचन वाले टॉपिक में बात हुई था, जैसे आहार नाल होती है जिसमें जो छोटी आंत होती है, अधिकांश भोजन का पाचन यहीं पर हो जाता है। और इसमें अंदर से जो इंटेस्टाइन होती है हाईली फोल्डेड होती है, उसमें विलाई नामक स्ट्रक्चर रहते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ रहते हैं, जो कि पाचन सतह को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। उसी में आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं कैपिलरीज के फॉर्म में, और जो पचित भोजन होता है और शोषण की प्रक्रिया में आहार आंतों से आपके रक्त केशिकाओं में चला जाता है और फिर वहाँ से पूरे शरीर में भोज्य पदार्थ पहुँच जाते हैं। ये बात होगी हमारे आहार नाल की। इसी प्रक्रिया में आप जैसे जानते हैं कि मुख में हमारे भोजन को पाचन करने में, भोजन का जैसे आपसे बात हुई कि मनुष्य में भोजन का पाचन 2 जगह मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत में जाके पूर्ण हो जाता है। तो मुख में जो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है इसमें 2 चीजें सहायक होती हैं, एक दांत और हमारी दूसरी लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो लार ग्रंथियां हमारी 3 जोड़ी होती हैं, आप सभी को पता है। सबसे नीचे हमारा टंग के नीचे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, मैक्सिलरी बोन के नीचे होता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। 3 जो है हमारी सबसे बड़ी जो होती है कान के जस्ट नीचे होती है पैरोटिड ग्लैंड, फिर मैक्सिलर ऊपर की जबड़ों की बोन कहते हैं मैक्सिला, और उसके नीचे जो होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और सबसे नीचे टंग में होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, जीभ के नीचे रहती है पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। तो ये 3 तरह की हमारी 3 जोड़ी, दोनों साइड हम लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल है, बॉडी हमारी द्विपार्श्वमित होती है। तो जितना 3 ग्रंथियां इधर है 3 इधर है सेम, तो हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से स्रावित लार जो होता है भोजन के पाचन में सहायक होता है। साथ साथ जो हमारे दांत होते हैं वो भोजन को पीस कर छोटा छोटा कर देते हैं। तो दांत जो होता है मनुष्य में आप सभी जानते हैं 4 तरह के होते हैं, उनको क्या नाम देते हैं हम? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनको कहते हैं कृंतक, कैनाइन्स को बोलते हैं रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इस तरह से हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इसको हम सिंपल फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दांत को।
जो हमारा डेंटल टीथ फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इक्वल टू 32। इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे जो इंसिजर होते हैं बीच से एक साइड गिने जा रहे हैं, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में बाई चांस हमारे दांतों में समान नंबर ऑफ दांत हैं, लेकिन बहुत से जंतुओं में कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऊपर जो होता है ऊपरी जबड़े में दिखा रहा है और नीचे जो होता है निचले जबड़े का दिखा रहा है। और ऐसा नहीं हुआ किसी भी जीव में कि आधा इधर कम ज़्यादा रहे, ये तो सेम रहेगा। एक साइड लेते हैं इंटू 2 कर देते हैं और नीचे के जबड़े में उतना जितना रहेगा उसको लेंगे इंटू 2 कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे जो ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े दोनों में ही 4 आगे चौड़े दांत होते हैं, बीच से 2 हो जाएंगे, बाकी कुल मिला के दोनों साइड लेके 4 जो चौड़े दांत होते हैं उन्हीं को कहते हैं इंसिजर या कृंतक दांत कहते हैं। उसके बाद एक साइड इधर, एक दांत इधर, एक दांत इधर, माने बीच से एक ही लिया जाएगा। एक जो नुकीला दांत होता है उसका नाम होता है रत्ना या कैनिंग। और उसके बाद 3 चौड़े जो दांत होते हैं उनको कहते हैं, थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूँ, जैसे 2 1 2 3 तो चाइल्डहुड का लिख दिया था 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 तो 2 1 3 2 5 3 8 8 2 16, नीचे 2 1 3 2 5 3 8 8 2 16 16 16 32 हो जाता है इस तरह से हमारे दांत। तो फिर बाद में हमारे जो इंसिजर के बाद 2 चौड़े जो दांत होते हैं, कम चौड़े होते हैं, उनको कहते हैं प्रीमोलर्स कहते हैं। और आखिरी में जो एकदम चौड़े 3 दांत होते हैं उनको मोलर्स कहते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक, बहुत आसान नाम है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो ये जो है आपके 4 आगे जो दांत हैं, अगर एक जबड़े में बात किया जाए पूरा ले लिया जाए, 4 अगले चौड़े दांत हैं उनको कहते हैं हम लोग इंसिजर। फिर आगे दोनों साइड एक जो नुकीले दांत उनको कहते हैं कैनाइन। और फिर उसके बाद 3 जो कम चौड़े दांत हैं दोनों साइड वो कहते हैं अग्रचवर्णक। और पीछे जो है तो एकदम चौड़े दांत हैं उनको कहते हैं चवर्णक। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे के जो दांत होते हैं आप सभी को पता है, जैसे गाजर काटेंगे हम आगे से काटते हैं, इनको क्या कहेंगे हम लोग, एक इसका काम होता है, इंसिजर का काम होता है, कैनाइन कृंतक का काम होता है। कोई चीज़ फाड़ना होता है तो जो ये आपकी कैनाइन टीथ होती है, रत्नक होते हैं, ये वहाँ काम होता है। जैसे देखेंगे लायन टाइगर्स में मांस वगैरह को फाड़ना होता है तो उनके जो है कैनाइन दांत बहुत अधिक विकसित होते हैं। और पीछे प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं दांत चबाने के काम आते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार निकलता है, आप सभी को पता है। और पहले जो दांत निकलता है बचपन में उसको कहते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, और बाद में उसकी जगह अस्थायी दांत निकल आते हैं, परमानेंट टीथ। जो पहले मैं फार्मूला लिख दिया था एक्चुअली वो मिल्क टीथ का ही फार्मूला होता है। और 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इसको 2 आपका हो जाता है 20 दांत। चाइल्ड में कितने देते हैं हमारे अंदर 20, 2 1 3 2 5, 5 एक साइड 5 दूसरे साइड, 5 दूनी 10, वो नीचे भी 5 एक साइड तो 5 दूनी 10, 2 1 3 2 5। इस तरह से जो जीरो लिख दिया प्रीमोलर्स नहीं होते, इसको कुछ लोग 2120 कहते हैं, 2102, लेकिन आखिरी में जो है उसको चवर्णक ही माना जाएगा, जब उसके पहले नहीं तो आगे चवर्णक कहने का कोई सवाल नहीं होता। इस तरह से चाइल्डहुड में मिल्क टीथ का फार्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इक्वल टू 20। और एडल्ट्स में इस तरह आपके सामने है 2123, बीच से एक साइड गिनेंगे तो इंटू 2 कर देंगे दूसरी साइड का भी, और नीचे के जबड़े में भी वो 16 16 32 हो जाता है। अगर आप दांत की संरचना को देखेंगे तो दांत देखेंगे कि जो हमारा जिसमें मुख्यतः 3 भाग होता है। एक होता है हमारा सीड्स या क्राउन, दूसरा होता है ग्रीवा या नेक, और छोटा सा पार्ट होता है, और लास्ट में होता है जड़ या रूट। तो जो ऊपरी दांत का भाग दिखता रहता है वही होता है क्राउन, और मसूड़े और क्राउन के बीच का एकदम स्मॉल स्पेस क्या कर रहे हैं, और जो मसूड़े के अंदर भाग होता है वो कहलाता है आपका जड़। जो ऊपरी भाग आपका जो दांत का दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं इनेमल। तो क्या है, इनेमल है, ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। उसके नीचे जो दांत का मुख्य भाग होता है डेंटाइन का बना होता है। उसके नीचे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो दांत की कोशिकाओं का निर्माण, जो दांत का निर्माण करती है, उसकी कोशिकाएं होती हैं। उसके अंदर एक कैविटी होती है, मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, उसी में हमारा रक्त कोशिकाएं और नर्व्स वगैरह फैली रहती हैं। और इस तरह से ये हमारे मानव दांत की संरचना हो जाती है। जैसे बताया आपको मनुष्य में दांत 2 बार निकलता है, द्विबारदंती। हमारे दांत 4 तरह के हैं, सारे दांत एक जैसे नहीं। इस गुण को कहते हैं विषम दंती, हेट्रोडॉन्ट। डाइफाइडॉन में लाइफ में 2 बार दांत रक्त कटता है, और हेट्रोडॉन्ट माने हम लोग विषम दंती हैं, माने हमारे दांत कई प्रकार में हमारे दांत
4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं दांतों की सहायता से मनुष्य में भोजन को पीस कर उसको छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है। इस तरह से दांत भी हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको पाचन तंत्र और दांत और उसके डेंटल फार्मूला के टॉपिक्स की बातें समझ में आ गई होंगी। आप सभी का धन्यवाद।